हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, इसकी एक्सरसाइज 9.2 को। इससे पहले के जो 8 चैप्टर हैं उनकी सारी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 भी हमने कल की क्लास में कर ली थी। तो आज की क्लास में हम करेंगे 9.2। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके क्वेश्चंस को समझेंगे अच्छे से, इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल। इस चैप्टर को करने से पहले एक चीज आपको बता दूं, ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना, इस एक्सरसाइज में बहुत यूज होगा। कि अगर कोई पैरेललोग्राम्स हैं, मान लो एक पैरेललोग्राम है ये ABCD, और एक और पैरेललोग्राम है जो कि इसी बेस पर है और वो इसी बेस पर है और PQRS। तो एक पैरेललोग्राम है ABCD और दूसरा पैरेललोग्राम है ABPQ। तो इसका एरिया ABPQ का एरिया ABCD के एरिया के इक्वल होगा, यानी एरिया ऑफ ABCD विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ PQAB, ठीक है, या BA। तो दोनों पैरेललोग्राम्स का एरिया सेम होता है अगर उनका बेस सेम है और वो सेम पैरेलल्स के बीच में है। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट और याद रखना कि मान लो कोई एक पैरेललोग्राम है और ये एक ABCD एक पैरेललोग्राम है और यहां पर कोई एक ट्रायंगल और दिया हुआ है, इसमें ABE एक ट्रायंगल है ABE जिसका बेस कॉमन है। बेस क्या है? AB है, इसका भी बेस AB है और पैरेललोग्राम का बेस AB है और ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, यानी इसका जो थर्ड पॉइंट है वो दूसरी पैरेलल लाइंस पर होना चाहिए। तो इस केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE होगा वो हाफ होगा पैरेललोग्राम्स के एरिया के। हाफ होगा किसके एरिया के? पैरेललोग्राम ABCD के एरिया के। ये दो बातें याद रखना, इस चैप्टर में बहुत काम आएंगी। अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में जो पैरेललोग्राम्स हैं उनका एरिया इक्वल होता है और सेम पैरेलल और सेम बेस के बीच में, सेम बेस पर सेम पैरेलल के बीच में एक ट्रायंगल है तो उसका एरिया हाफ होता है पैरेललोग्राम के एरिया से। ये दो कॉन्सेप्ट हमारे बहुत काम आने वाले हैं इस चैप्टर के समझने में, इसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को करने में। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको याद हो गए। ट्रायंगल का एरिया हाफ होगा पैरेललोग्राम के एरिया के अगर उनका बेस कॉमन है और पैरेलल्स के बीच, सेम बेस पैरेलल के बीच में, और ये इक्वल होगा अगर ये सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है। दो पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल होगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखें। अब यहां पर पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें AE परपेंडिकुलर है DC के और CF परपेंडिकुलर है AD के, ठीक है। ये AE, ये लाइन है AE, ये परपेंडिकुलर है इस पर DC पर, और CF ये लाइन परपेंडिकुलर है इस AE पर। ये चीज क्लियर हो रही? AB दिया हुआ है, AB इज 16 सेंटीमीटर, दिस इज AB जो कि 16 सेंटीमीटर है, दिस इज AE 8 सेंटीमीटर। AE ये जो परपेंडिकुलर है इसकी हाइट आपको दी हुई है। CF ये परपेंडिकुलर की हाइट भी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। फाइंड AD, ये AD हमें फाइंड करना है। तो अगर ये पैरेललोग्राम है और AB 16 है तो DC भी क्या होगा? 16 सेंटीमीटर होगा। ये तो कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है। ये चीज क्लियर है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है और ऐसे ही BC इक्वल होगी AD के। बट हमें तो AD फाइंड करना है। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? देखो, गिवन है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम और AE परपेंडिकुलर है DC पर एंड CF परपेंडिकुलर है AD पर। साथ ही आपको दिया है AB की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर और AE की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। जो भी कुछ दिया है लिखते जाएंगे। CF की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड और हाइट, ठीक है, बेस इंटू एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। अब यहां पर बेस कितना है? 16। मैंने इसको 16 क्यों माना? क्योंकि AB जो है वो किसके इक्वल होगा? DC के इक्वल होगा, ठीक है, CD के इक्वल होगा, क्योंकि ये
पैरेललोग्राम्स हैं। तो एक तरफ तो हो जाएगा DC, ये बेस हो गया और इस पे हाइट होगी 8, तो DC इंटू AE ये एरिया हो जाएगा। और अगर ये बेस है AD तो इस पे हाइट क्या होगी, ये वाली CF। तो DC आपको दिया है 16, AE दिया है 8, AD हमें फाइंड करना है और CF दिया है 10। तो बस यहीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 16 इंटू 8 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 128 और AD इंटू 10 ये है, तो 10 से डिवाइड किया AD की वैल्यू आ जाएगी 12.8 सेंटीमीटर। यही फाइंड करना था। देखो आंसर आ गया, AD कितना आ गया, AD आपका आ गया 12.8 सेंटीमीटर। ठीक है, कर लेंगे अब इसको, कोई दिक्कत इसमें। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, समझ गए इसको। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में दिया है EFGH ये मिड पॉइंट है इसके पैरेललोग्राम की साइड्स की, ABCD ये पैरेललोग्राम है और इसके मिड पॉइंट है EFGH, ये दिए हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखो तो मिड पॉइंट को अगर मिलाते हुए मैंने एक लाइन खींच ली, ये वाली, जो कि लाइन, क्योंकि ये पैरेललोग्राम्स हैं, ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये भी इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन इसके पैरेलल होगी EF। कोई दिक्कत इसमें, ये बात क्लियर है। अब क्योंकि ये मिड पॉइंट पर मिला रही है तो इसका एरिया ABFH, ऊपर वाला ये आधा एरिया, ये बड़े पूरे उसका पैरेललोग्राम का हाफ होगा, आधा होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये ABCD का हाफ है, ये आधा एरिया, बट इसका भी हाफ क्या होगा, HEF का एरिया। HEF जो कि ट्राइंगल इसमें बन रहा है उसका एरिया इसका हाफ होगा, और नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया इस नीचे वाले HFCD के हाफ होगा HFG का एरिया। यानी मैं बात कर रहा हूं इस ट्राइंगल की, ये ट्राइंगल का एरिया इस वाले रेक्टेंगल का हाफ है या पैरेललोग्राम का हाफ है, और ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया वो ABFH का हाफ है। और जब दोनों जुड़ जाएंगे तो कंप्लीट एरिया किसका हो जाएगा, ABCD का एरिया, और वो किसका, और इसका एरिया क्या होगा, EFGH, ये हाफ होगा किसका, ABCD का। यही हमें प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है कि जो अंदर वाला ये एरिया है ये बड़े एरिया का, पूरे एरिया का हाफ है। क्लियर है, समझ में आया। अब इजीली हम इसे प्रूफ कर सकते हैं अगर आप ये बात समझ गए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, पहले गिवन लिखें। गिवन है कि EFGH आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इसकी साइड के ये मिड पॉइंट है। हमने यहां पर एक कंस्ट्रक्शन भी की है, एक चीज बनाई है, इसमें ऐड किया है, वो क्या है, इसके मिड पॉइंट H को F से ज्वाइन किया है। ज्वाइन मिड पॉइंट, ज्वाइन H टू F, ज्वाइन H एंड F। इसके बाद हम प्रूव करेंगे ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो टू प्रूव, ये भी लिख दो क्या हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव एरिया EFGH, ये एरिया कब बनता है, जब इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, EFGH, इसको हाफ होना चाहिए ये पूरे पैरेललोग्राम ABCD के एरिया के, ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है, तो कैसे प्रूफ करेंगे, एक एक स्टेप को ध्यान से देखें कैसे प्रूफ करेंगे। यहां पर हमें पता है कि ये AB जो है ये H इसका मिड पॉइंट है, किसका, AD का, H मिड पॉइंट है
एडी का। तो H इज मिड पॉइंट ऑफ एडी। इसका मतलब हुआ कि AH इक्वल है DH के या HD के। ये बात सही क्लियर है। और ये सब हाफ है AD के, ठीक है। इसी तरह से F मिड पॉइंट है, F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो इसका मतलब हुआ कि BF और CF जो है वो हाफ है BC का। ये बात क्लियर है। और क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम था तो BC पैरेलल होगा AD के, बिकॉज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब हुआ कि BC पैरेलल है AD के, और जब BC पैरेलल है तो BC का ही पार्ट है AH और BF, BC का पार्ट है BF और CF, और AD का पार्ट है AH और DH। तो मैं इनको लिख सकता हूं कि जो AH है वो पैरेलल है, ठीक है, इसलिए AH पैरेलल है BF के। ये ऊपर वाला ये हाफ इस ऊपर वाले हाफ के पैरेलल है और नीचे वाला हाफ इस वाले के पैरेलल है। वैसे तो ये पूरे ही पैरेलल है, बट मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं क्योंकि इसका हमें यूज करना है आगे। अब एक चीज समझो कि ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, और ये भी, ये जो लाइन है जो हमने ये खींची थी, ठीक है, HF, अगर ये पैरेलल लाइंस हैं और इक्वल हैं, कौन इक्वल है? AH किसके इक्वल होगी? BF के इक्वल होगी, क्योंकि BC और AD आपस में इक्वल है। अब यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, बिकॉज AD इक्वल है BC के, क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है। तो इसका मतलब AH इक्वल होगा BF के, ये AH इसके इक्वल होगा, चारों ही आपस में इक्वल है वैसे तो, और ये DH इक्वल होगा CF के। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? तो ये चारों इक्वल होंगे, ये बात यहां तक सही है। अब क्योंकि AH BF के इक्वल है और AH BF के पैरेलल भी है, ये बात यहां देखो, ये इसके पैरेलल भी है, ये इसके इक्वल भी है, तो ऊपर वाला ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। हमें करना पड़ेगा पैरेललोग्राम प्रूफ, अपने आप नहीं हो जाएगा। वैसे है, ये दिख रहा है ये पैरेललोग्राम है, बट इसको हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। इसी तरह से DH CF के पैरेलल हमने अभी लेके आए, तो DH CF के इक्वल भी है, तो यानी ये भी पैरेललोग्राम हो गया। अब इसलिए मैं कह सकता हूं कि ABFH एंड दूसरा है CDHF आर पैरेललोग्राम्स, आर पैरेललोग्राम्स। ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं। ये बात क्लियर है यहां तक? अब देखो, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ ठीक है। अब यहां समझो कि ये जो ABFH है ये पैरेलल लाइंस है, तो AB और HF पैरेलल है, और इनका दोनों का, इस ट्राइंगल का और इस पैरेललोग्राम का बेस सेम है। तो यहां पर इन ट्राइंगल EFH, या इस इन वर्ड को हटा दो, ठीक है। अब देखो, ट्राइंगल EFH और पैरेललोग्राम ABFH हैव सेम बेस, और बेस क्या है इनका? HF, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स कौन से? HF और AB, HF एंड AB के बीच में है, ठीक है। तो ये HF और AB के बीच में है। इसका मतलब क्या है? कोई ट्राइंगल अगर जिसका और एक पैरेललोग्राम जिसका बेस सेम है
और जो सेम पैरेलल के बीच में है तो उसका एरिया हाफ होगा पैरेललोग्राम के एरिया के। तो ट्राइंगल का एरिया जो है, ट्राइंगल कौन सा, ई एफ एच, इसका एरिया हाफ होगा किसके एरिया के, पैरेललोग्राम के एरिया के, जो कि है ए बी एफ एच। इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे अभी, देखना। अब नीचे ध्यान दो, यहां पर ट्राइंगल है एच एफ जी या एफ जी एच, और पैरेललोग्राम है सी डी एच एफ, हैव सेम बेस, और बेस क्या है, सेम बेस एच एफ ही है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, एच एफ और सी डी के बीच में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाले ट्राइंगल का एरिया कौन से, एफ जी एच का एरिया भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किस एरिया का, सी डी एच एफ के। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने पर एरिया ई एफ एच प्लस एरिया एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ एरिया ए बी एफ एच प्लस हाफ एरिया सी डी एच एफ, ये मिलता है दोनों को ऐड करने पे। और ये एरिया जोड़ने पर क्या हो जाएगा, टोटल ई एफ जी एच, ये एरिया टोटल क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो ई एफ जी एच इक्वल हो जाएगा। हाफ को मैं कॉमन ले लूं, हाफ को अगर मैं कॉमन लेता हूं तो, और तो ये दोनों एरिया क्या हो जाएंगे, एरिया ए बी एफ एच और एरिया, ठीक है मैं लिख देता हूं, वैसे तो ये हमारा एबीसीडी हो गया पूरा, और सी डी एच एफ, तो इससे हमें मिल जाएगा एरिया ई एफ जी एच इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, देखो तो ये आपका आंसर आ गया, क्लियर है। देख लो एक बार, शुरू से देख लो, मैंने पहले इनको पैरेललोग्राम प्रूफ किया कि ऊपर भी एक पैरेललोग्राम है नीचे भी एक पैरेललोग्राम है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। वैसे दिख रहा है कि वो पैरेललोग्राम है, बट यहाँ पर मैंने इसको पहले प्रूफ किया कि ये दोनों पैरेललोग्राम है। ठीक है, जब आप ये प्रूफ कर लोगे कि ये दोनों पैरेललोग्राम्स हैं, तभी आप आगे बढ़ोगे कि पैरेललोग्राम के सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में ट्राइंगल का एरिया हाफ होता है, फिर ऐसे ही नीचे पैरेललोग्राम के सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में इस ट्राइंगल का एरिया हाफ होता है, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड करने पर ई एफ जी एच ये हो गया, और उधर हो गया एबीसीडी, उसका हाफ आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, बताओ कहीं कोई दिक्कत है इसको करने में, समझ गए, अब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। देखिए, देखें इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है पी क्यू आर एनी टू पॉइंट लाइंग ऑन साइड डी सी एंड ए डी रेस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी। तो एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी, ठीक है, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसके ये पॉइंट मैंने मान लिए ए बी सी डी, डीसी पर एक पॉइंट है पी, तो यहां मैंने कोई पॉइंट ले लिया पी। ठीक है, ये मिड पॉइंट नहीं है, कहीं भी हो सकता है। और एक पॉइंट है क्यू जो कि एडी पर है, एडी पर एक पॉइंट है क्यू,
ये कहीं भी हम कोई पॉइंट मान सकते हैं, ठीक है। और ए पी बी का एरिया हमें इक्वल दिखाना है बी क्यू सी के। देखो ए पी बी कौन सा एरिया होगा, ए पी बी होगा ये वाला एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। एक सेकेंड, इस ट्राइंगल का एरिया होगा ए पी बी, ये एरिया, ये चीज क्लियर है। अब हमें इस एरिया को इक्वल दिखाना है बी सी क्यू एरिया के, ठीक है। एक और कलर से डोनेट कर देते हैं। तो बी सी क्यू जो एरिया है वो ये एरिया है, ये हमें प्रूव करना है कि 1 सेकेंड, ये इस ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, ठीक है। ये चीज समझ में आई। अब ध्यान दो कि जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है उसी में ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो ट्राइंगल कौन सा, ए पी बी एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी हैव सेम बेस, और इन दोनों का बेस क्या है, ए बी है। ए बी सी डी और ए बी पी का बेस है ए बी, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, दोनों सेम पैरेलल के बीच में है, सेम पैरेलल्स, कौन से पैरेलल, ए बी और सी डी के बीच में है, ए बी एंड सी डी के बीच में। और जब भी सेम पैरेलल्स के बीच में सेम बेस पे ट्राइंगल होता है तो उस ट्राइंगल का एरिया, जो कि ट्राइंगल है ए पी बी, इसका एरिया हाफ होगा किसका, पैरेललोग्राम के एरिया का। पैरेललोग्राम का एरिया कौन सा है, ए बी सी डी, इक्वेशन 1। यही कंडीशन दूसरे के लिए भी बनती है, ट्राइंगल बी सी क्यू एंड पैरेललोग्राम ए बी सी डी, वही पैरेललोग्राम है और ट्राइंगल दूसरा है बी सी क्यू, हैव सेम बेस, सेम बेस। अब इनका बेस कहां पर सेम हो रहा है, देखो इधर बीसी पर, बीसी पर, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, बिटवीन सेम पैरेलल, पैरेलल इस बार हो जाएंगे बीसी और एडी, बीसी और एडी के बीच में है तो ट्राइंगल का एरिया हाफ हो जाएगा पैरेललोग्राम के एरिया के। ट्राइंगल क्या है, बी सी क्यू, तो बी सी क्यू का एरिया या बी क्यू सी कह सकते हो, एक ही बात है, हाफ होगा किसके एरिया के, एरिया ऑफ ए बी सी डी के। क्लियर है, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही ए बी सी डी के इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम 1 एंड 2, तो एरिया ए पी बी इक्वल है एरिया ए क्यू बी क्यू सी के, ठीक है। बी सी क्यू बी क्यू सी उसमें कोई फर्क नहीं है, सेम ही है, तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई कैसे किया, ये सेम बेस सेम पैरेलल के बीच में था एबीपी, तो वो हाफ हो गया एबीसीडी का। फिर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में था बीसीक्यू, तो वो ट्राइंगल भी हाफ हो गया एबीसीडी का। जब दोनों ही एबीसीडी के एरिया के हाफ हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। P is the point in interior of parallelogram ABCD। P कोई पॉइंट है ABCD के बीच में जो कि पैरेललोग्राम है। अब यहां पर APB, ये APB एक एरिया है ये वाला, इसका सम
और नीचे एक एरिया है PCD, इसके साथ इन दोनों का सम हाफ होगा टोटल एरिया ABCD का, ये प्रूव करना है। फिर अगले स्टेप में प्रूव करना है कि APD ये वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल का सम हाफ होगा पूरे उसका, या फिर ये जो ब्लैक में मैंने एरिया दिखाए हैं ये इक्वल होंगे इन दोनों के, जो मैंने ब्लू में एरिया दिखाए हैं इन दोनों के सम के, क्योंकि दोनों ही हाफ होंगे ABCD के। ये बात समझ में आई? ये प्रूफ करना है तो इजीली इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखो कैसे प्रूफ करते हैं, अब देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। देखो तो एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं। अब समझना कि यहां पर एक हिंट दी हुई है, P से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो AB के पैरेलल। तो पहले इस हिंट को यूज करते हुए यहां से एक पैरेलल लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने डॉटेड दिखा दिया ताकि आपको क्लियरली समझ आए। ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की। ठीक है, अब देखो तो पहले फर्स्ट पार्ट को करेंगे। जो ट्राइंगल APB है, अब ये AB के पैरेलल है लाइन, तो पैरेलल है तो इसको मैंने कोई नाम दे दिया EF। तो ABEF एक पैरेललोग्राम है और ABP एक ट्राइंगल है जो कि सेम पैरेलल के बीच में है और बेस भी सेम है। तो ट्राइंगल कौन सा है? APB। और पैरेललोग्राम कौन सा है? ABEF। हैव सेम बेस, सेम बेस। हिंट मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, वो चाहो तो आप लिख सकते हैं कि मैंने क्या ड्रॉ किया, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की है EF जो कि AB के पैरेलल है। तो इनका बेस क्या है? AB, और ये सेम पैरेलल के बीच में है एंड बिटवीन सेम पैरेलल कौन से? AB और EF, AB एंड EF। और इसीलिए क्या हो जाएगा यहां पर? ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा कि एरिया जो है किसका? APB का एरिया हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ABEF के। ये चीज क्लियर है? इक्वेशन 1। अब नीचे देखो CDFE ये पैरेललोग्राम है और CPD ट्राइंगल है, सेम बेस है CD और सेम पैरेलल है CD और EF। तो लिख देंगे ये चीज, ट्राइंगल CPD एंड पैरेललोग्राम कौन सा? CDFE। ठीक है, हैव सेम बेस CD एंड सेम पैरेलल CD एंड EF। तो इसलिए एरिया किसका? CPD का एरिया हाफ हो जाएगा किसके एरिया का? CDFE का, CDFE के एरिया का। इक्वेशन 2। अगर मैं 1 और 2 को ऐड कर दूं तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड कर दिया तो APB और CPD का एरिया ऐड हो जाएगा। तो एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ CPD, और ये नीचे वाला एरिया जो कि CDFE का है और ABEF का जो एरिया है वो जुड़ करके क्या हो जाएगा? ABCD हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ एरिया, हाफ कॉमन ले लेते हैं, एरिया ऑफ ABEF प्लस एरिया ऑफ CDFE। ठीक है, अभी मैंने इस तरह से लिख दिया और ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे? एरिया ऑफ ABCD हो जाएंगे। तो एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ CPD विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD। ये बात समझ में आई? फर्स्ट हमारा पॉइंट
प्रूफ हो गया, फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो गया, ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट प्रूफ हो गया। यहां तक समझ में आया कि एपीबी जो है वो ए बी ई एफ के बीच में है तो उसका एरिया हाफ हो गया, और सीपीडी जो है वो सी डी एफ ई के बीच में है तो उसका एरिया हाफ हो गया। दोनों को ऐड कर दिया तो ये टोटल एरिया एबीसीडी का इक्वल है, यानी हाफ ऑफ एबीसीडी विल बी इक्वल टू द दीज टू ट्रायंगल्स। क्लियर है? अब सेकंड पर चलते हैं। सेकंड पॉइंट हमें प्रूव करना है, तो सेकंड पॉइंट को देखेंगे। देखिए, अब यहां पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है और वो पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है एडी के। ठीक है, तो ये अपनी तरफ से लिख देंगे और इसको पॉइंट दे देंगे जी एच। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, ड्रॉ ए पैरेलल लाइन, पैरेलल जी लाइन जी एच टू एडी। थ्रू एडी के पैरेलल हमने किससे? पॉइंट पी से, थ्रू द पॉइंट पी। तो एक जीएस ड्रॉ की एडी के पैरेलल जो कि पॉइंट पी के थ्रू हमने ड्रॉ किया। अब यहां पर एपीडी एक ट्राइंगल है ये वाला जो कि इस पैरेललोग्राम के बीच में है, और बीसीपी एक ट्राइंगल है जो इस पैरेललोग्राम के बीच में है। ठीक है, अब यही पॉइंट हम लिखेंगे। तो फर्स्ट है ट्राइंगल एपीडी एंड पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेलल लाइन है तो पैरेललोग्राम एएचजीडी। एएचजीडी, देखो एएचजीडी कहां है? हैव सेम बेस। क्या बेस है इनका? देखो क्वेश्चन में कहां है, यहां पर इनका बेस है एडी एंड सेम पैरेलल्स। कौन से पैरेलल्स हैं? सेम पैरेलल एडी और जीएच, एडी एंड जीएच। डायग्राम पे ध्यान देते रहो, डायग्राम में देखते रहोगे तो ये सब चीजें इजीली लिख जाएंगे। एडी और जीएच के बीच में है दोनों, तो इसका मतलब एरिया किसका? एपीडी का एरिया, एपीडी का एरिया हाफ हो जाएगा किसके एरिया के? एएचजीडी के एरिया के। इक्वेशन नंबर 3। सेम चीज लिखें किसके लिए? ट्राइंगल बीसीपी एंड पैरेललोग्राम बीसीजीएच। BCGH have same base, same base, और इनका बेस है BC एंड बिटवीन, यहां भी लिखना बिटवीन सेम पैरेलल्स। BC और GH, BC और GH के बीच में है तो इसका एरिया हाफ हो जाएगा पैरेललोग्राम के एरिया के। यहां पर एरिया ऑफ BCP विल बी द हाफ ऑफ एरिया ऑफ BCGH। इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? क्योंकि ये एरिया और ये एरिया पैरेललोग्राम जो के एरिया जुड़ के ABCD हो जाएगा। पीछे मैंने यहां पर बताया भी था, तो अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा, समझना कि ऑन एडिंग 3 and 4 तो एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ BCP, ये दोनों जुड़ गए और ये दोनों जुड़ेंगे तो इक्वल टू हो जाएंगे ABCD के, हाफ ऑफ ABCD के। हाफ ऑफ एरिया ऑफ हाफ कॉमन हो जाएगा तो कॉमन ले लिया हाफ को, और एरिया AHGD और BCHD जुड़ करके ABCD हो जाएगा। तो मैं सीधे लिख देता हूं एरिया ऑफ ABCD के हाफ के इक्वल है। ये चीज बनी।
इसको देखो, और जो हमने पीछे प्रूफ किया है इसको देखो, ये ए पी बी और सी पी डी का एरिया इक्वल है हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी के, और यहां पर इसका एरिया इक्वल है। तो इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलता है देखो। तो मुझे यहां से एक चीज समझ में आती है, चाहे तो आप इनको भी एक कोई पॉइंट बना करके लिख सकते थे। सो जो एरिया ऑफ एपीडी है प्लस एरिया ऑफ बीसीपी है, ये हाफ ऑफ एबीसीडी की जगह इसको लिख दो, इक्वल टू है एरिया ऑफ एपीबी प्लस एरिया ऑफ सीपीडी के, क्योंकि दोनों ही हाफ ऑफ एरिया ऑफ एबीसीडी थे। ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसका यूज कंपटीशन में भी होता है। अगर ये थ्योरम आपने समझ ली, इस क्वेश्चन को, एक रिजल्ट को समझ लिया, क्योंकि कई बार क्या करेगा, एक पैरेललोग्राम का एरिया आपको दे देगा, उसके बीच में कोई पॉइंट दे देगा, उस पॉइंट से दो ट्राइंगल बन रहे होंगे, जो ऊपर की पैरेलल लाइन और नीचे की पैरेलल लाइन पर होंगे, उनके एरिया पूछ लेगा। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जहां ये रिजल्ट डायरेक्टली यूज होते हैं। तो इसलिए इन थ्योरम्स को, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कम होते हैं पर कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन होते हैं, इसलिए उनको बहुत ध्यान से किया करिए, समझ करके किया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर एस और ए बी आर एस दो पैरेललोग्राम है और एक्स एक पॉइंट है बी आर पर, तो फिर हमें ये रिजल्ट शो करने हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, समझ जाएंगे। देखो क्वेश्चन में पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, और इसी बेस एस आर पर एक और पैरेललोग्राम है ए बी आर एस। तो जब दो पैरेललोग्राम एक ही बेस पर होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है, ये हम जानते हैं। हमें यहां पर कुछ भी नहीं करना है, बस लिखना है कि एक पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस एंड दूसरा एक पैरेललोग्राम है ए बी आर एस, हैव सेम बेस, इनका बेस सेम है। ये हमारे कॉन्सेप्ट को ही जो हमने सीखा है उसी को क्लियर कर रहा है। सेम बेस है इनका आर एस, और ये बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, बिटवीन सेम पैरेलल, कौन सा, एस आर एंड एस आर और पीबी, इन्हीं पैरेलल के बीच में है। तो जब सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में है दोनों, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, पैरेललोग्राम्स का एरिया इक्वल हो जाता है, दोनों पैरेललोग्राम है, और ए बी आर एस विल बी इक्वल। फर्स्ट पॉइंट यही, इतना ही प्रूफ हो गया, बस यही लिखना था जो थ्योरम है, फर्स्ट पॉइंट में यही पूछा। अब यहां एक पॉइंट दिया है एक्स, और ये एक्स एक ट्राइंगल बनाता है ए एक्स एस, ये ट्राइंगल बनाता है। ठीक है, और देखोगे तो ये ए बी आर एस पैरेललोग्राम के पैरेलल ए एस पर है। तो सेकंड पॉइंट में ट्राइंगल है ए एक्स एस, ए एक्स एस, और एक पैरेललोग्राम में लूं तो पैरेललोग्राम कौन सा लेना है, ए बी आर एस, ए बी आर एस। इनका बेस सेम है, मुझे सेम बेस वाला ही पैरेललोग्राम चुनना था, जिनका बेस सेम है, और इनका बेस सेम है ए एस, ये वाला, एंड पैरेलल भी सेम है, बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन कौन से सेम पैरेलल्स है, ए एस और बी आर, ए एस एंड बी आर। और जब ऐसी कंडीशन होती है तो ट्राइंगल का एरिया जो होता है, एरिया ऑफ ए एक्स एस, वो हाफ होगा पैरेललोग्राम के एरिया का। तो एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम कौन सा है, ए बी आर एस, इसका हाफ होगा। और क्योंकि ए बी आर एस ऑलरेडी इक्वल है पी क्यू आर एस के, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एरिया ऑफ ए एक्स एस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। कोई दिक्कत, यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो दोनों चीजें हमारी प्रूफ हो गई। कर लेंगे इसको सिंपल से, जो हमारी थ्योरम्स हैं, जो हमने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, वही कॉन्सेप्ट सीधे सीधे अप्लाई हो रहे हैं। ऐसे पैरेललोग्राम जो सेम पैरेलल्स के बीच में होते हैं, सेम बेस पर होते हैं, उनका एरिया इक्वल होता है। और ऐसा ट्राइंगल जो सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में हो और दूसरा पैरेललोग्राम हो, तो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होता है। यही कॉन्सेप्ट यहां भी यूज हो गया। ठीक है, यही इसी पे कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है, वहां पर कोई वैल्यू दे देगा, उस वैल्यू से एरिया कैलकुलेट करवा लेगा। या तो ट्राइंगल का एरिया कुछ दे देगा, 30 दे दिया तो पैरेललोग्राम का एरिया कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। या पैरेललोग्राम का एरिया दे दिया और फिर ट्राइंगल का एरिया पूछ लिया तो वो हाफ हो जाएगा। तो ये कई जगह ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ए फार्मर वॉज हैविंग फील्ड, उसके पास कोई खेत है, फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम मैंने यहां पर लेकर रखा है आपके लिए समझने के लिए, पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस ये एक पैरेललोग्राम है। सी टुक एनी पॉइंट ए, एक पॉइंट ए लिया आर एस पर, कहां पर, आर एस पर। तो मैंने यहां कोई पॉइंट ए ले लिया और इनको पी और क्यू से जोड़ दिया, तो एक ट्राइंगल बन जाएगा जो कि पी ए क्यू एक ट्राइंगल होगा। इन हाउ मेनी पार्ट द फील्ड इज डिवाइडेड। अब कितने पार्ट हो गए फील्ड के, 1 2 3 पार्ट हो गए। व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज पार्ट, इन शेप्स, क्या शेप है इन पार्ट की, तीनों ट्राइंगल है, तीनों ट्राइंगल है। द फार्मर वांट टू सो द व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली। उसको क्या प्रोड्यूस करना है, पल्सेस दालें लगानी है और व्हीट लगाना है, और वो हाफ हाफ करना चाहता है। तो अभी अगर मैं डायरेक्टली बात करूं तो पी ए क्यू का एरिया पूरे खेत के एरिया का हाफ होगा, तो वो एक फसल को तो यहां लगा दे तो हाफ में आ गई, और बाकी जो दूसरी वो लगाना चाहता है वो इन दोनों में लगा दे तो वो भी हाफ हो जाएगी। समझे बात को, क्योंकि पी ए क्यू का एरिया हाफ होगा इस टोटल के एरिया के, हम जानते हैं। अभी हम करेंगे, क्वेश्चन को भी करेंगे। तो हाउ शुड सी डू इट, उसे कैसे करना चाहिए, तो उसे ऐसा ही करना चाहिए, किसी एक को तो पी ए क्यू में लगा दे और बाकी को दो जगह लगा दे, तो उसका काम हो जाएगा, इक्वल पोर्शन में वो दोनों चीजों को लगा पाएगा। ठीक है, करें। आंसर कैसे लिखना है समझो। सबसे पहले कितने पार्ट में डिवाइड करना है, हाउ मेनी पार्ट द फील्ड इज डिवाइडेड। तो ये तो हमें दिख रहा है कि फील्ड जो है 3 पार्ट में डिवाइड होगा, तो आंसर लिखें, द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। द फील्ड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पॉइंट का आंसर हो गया। कौन कौन से 3 पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये 3 पार्ट कौन से होंगे, ट्राइंगल पी ए क्यू, 3 पार्ट्स ऑफ फील्ड आर ट्राइंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू, पी ए एस, पी ए एस एंड ट्राइंगल क्यू ए आर, ट्राइंगल क्यू ए आर। अब चूंकि जो ट्राइंगल पी ए एस है, सॉरी पी ए क्यू है, बीच वाला जो ट्राइंगल है, और जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है पी क्यू आर एस, ये इनका बेस सेम है सेम बेस। कौन सा बेस है इनका, सेम बेस पी क्यू, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं ये, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, ये 2 पैरेलल लाइन के बीच में है दोनों, और वो है पी क्यू और आर एस के बीच में।
ठीक है, डायग्राम में देखेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो एरिया है किसका, पी ए क्यू का, वो हाफ होगा किसके एरिया का, पी क्यू आर एस, पूरे खेत के एरिया के आधा होगा। ये बात यहां से हमें समझ में आ रही है इस इक्वेशन से। इसका मतलब है कि जो बीच वाला पार्ट है, ये बीच वाला जो पार्ट है, ये पूरे खेत का हाफ है। तो इसमें अगर मैंने वीट लगा दिया तो मुझे फिर पल्सेस दोनों पार्ट में लगानी पड़ेंगी। ठीक है, अगर मैंने यहां पर इस पार्ट में वीट को लगा दिया तो फिर मुझे इधर पल्सेस लगाए, और अगर मैंने यहां पर पल्सेस को लगा दिया तो इन दोनों पार्ट में वीट को लगाना पड़ेगा। सो द फार्मर शुड शो wheat or pulses in triangle PAQ and आइदर, जो भी बचेगा इनमें से कोई एक वो यहां लगा दे, वीट लगा दे या पल्सेस लगा दे, एंड आइदर इन टू पार्ट्स, जो एक को यहां लगा दे उसके अलावा जो है उसको फिर दो पार्ट में लगाए, टू पार्ट्स, ट्राइंगल PSA एंड ट्राइंगल QRA में। ठीक है, तो ये करना होगा उसको। तो ये बात समझ में आ गई। तो जो भी क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे वो सारे यहां से आंसर हो जाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, अब कोई डाउट नहीं रहा होगा, और यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हैं, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें एक बार सभी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाएं, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सभी को बताएं, अपने स्कूल में फ्रेंड्स को बताएं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के सॉल्यूशन, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को जो है उनके डाउट्स क्लियर करने में हेल्प मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।